जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। ऐसी कई बार हमारे सामने ऐसे सारे सवाल आते हैं, ऐसे सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में किसी नेगेटिव चीज़ों की साया है जो कहीं ना कहीं आकर के हमको परेशान करता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है। जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में कई बार कहते हैं, ज्योतिष प्रोग्राम में, कि मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद धनु राशि, ये राशियां ऐसी होती हैं कि इनके ऊपर जल्दी किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मजबूत मानी गई हैं। इनके ऊपर कभी फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो हमको परेशान कर रहा है, उनके समझ में नहीं आता है। और वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उनको मरी मसान, चुड़ैल, भूत, जिन जिन्नात, पता नहीं कितने ऐसे शक्तियों को बता देते हैं कि आपके घर में इतने सारे निगेटिव शक्तियों का वास है, इसलिए आपको समस्या पैदा हो रही है। और व्यक्ति उन उपायों में लग जाता है और उन उपायों को करते करते वो आर्थिक भी परेशान हो जाता है और मानसिक भी हो जाता है, और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसा उपाय बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने अगर इसको किया तो अवश्य फायदा होगा। अगर आपने इसको कर दिया तो 100% आपको फायदा होना ही होना है। लेकिन जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कहता हूं कि कोई भी रेमेडी आपको 41 दिन तक करना होता है। अगर आप 41 दिन तक करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो आपके घर में अगर आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव ऊर्जा मेरे घर में है जो हमको परेशान कर रही है, और दूसरा चीज आपको ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है नेगेटिव ऊर्जा तो हमको परेशान कर रही है, दोनों परिस्थितियों में आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो करने के बाद आपको अवश्य फायदा होगा। और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी ओझा के पास, ना किसी गुनिया के पास, ना किसी ज्योतिषी के पास, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ आपको यह उपाय करना है। वो उपाय क्या है? आपको चंदन की लकड़ी लेना है। चंदन की लकड़ी ले लो। सबसे पहले तो आप एक धुआं दिखाने वाला एक लोहे का आता, उसमें हत्था लगा होता है, वो ले लो। उसमें कोयले की आग बना लो। और उसके बाद क्या करना, जब आग बन जाए तो आपको दो चीजें उसमें मिलाना है। एक तो आपको चंदन की लकड़ी लेना है, शुद्ध चंदन की लकड़ी। वो अक्सर पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाता है। दो चीजें मिलता है, एक चंदन का बुरादा और एक चंदन की लकड़ी। तो आपको लाना क्या है, चंदन की लकड़ी लाओ और उसे पतली पतली इतना सारा लकड़ी तैयार कर लो। 2-4 बड़े बड़े टुकड़े बना लो उसको काट करके। उसके बाद क्या करना है कि उसे उसी कोयले की आग में डाल दो, और साथ में आपको क्या करना है, 5, 7, 10 दाने जो हैं, मतलब जवे जो है, लहसुन के डाल दो। और डालने के बाद जब उसका धुआं निकले तो आप अपने पूरे घर में दिखाओ, प्लस उसको भी दिखाओ जो वो रोगी है, उसे दिखाओ। जब उस रोगी को आप दिखाओगे तो वो थोड़ा सा ऐसा हरकत करेगा जिससे आप लोग भयभीत होंगे या आप लोगों को डर जैसा लगेगा, लेकिन वहां डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस आदमी को ये चीज़ों का पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। और जब आप उसका धुआं उस आदमी को, प्लस जिसके ऊपर ऐसा निगेटिव चीज़ें हैं, और उसके बाद अपने घर में अगर दिखाओगे तो उससे क्या होगा कि जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो भाग जाएगी और आपको सताएगी नहीं। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हफ्ते भर के बाद जो है धीरे धीरे आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। ऐसा आपको 41 दिन तक करते रहना है। अगर आप ऐसा 41 दिन तक करते रहेंगे तो आपको कभी भी उस निगेटिव ऊर्जा को लेकर के आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा,
और आपका जो कार्य है वो धीरे धीरे बनने लगेगा। और समय समय पर आप इसका उपाय करते रहें और अपने घर में एक माहौल ऐसा बनाएं कि जो पूजा पाठ करें। उससे क्या होता है कि नेगेटिव ऊर्जा भाग जाती है और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आना शुरू हो जाता है। जब आप इसको लगातार करते रहेंगे, कोई भी रेमेडी आप अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। जैसे आपको शरीर में कोई रोग हो गया, जब भी आप डॉक्टर से कोई दवा लेते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास होता है कि ये दवा जो मैंने लिया, ये जब भी मैं खाऊंगा तो मुझे अमुक रोग से फायदा मिलेगा। तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये आपका दिमाग कह रहा है, आपका मन कह रहा है, तो आपको फायदा मिलता है। इसी तरीके से रेमेडी करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।